उस व्यक्ति को यदि आप ऐसे प्रोग्राम में आने के लिए बैन कर रहे हैं, आप उनको नोटिफिकेशंस जारी कर रहे हैं, आप साइकोलॉजिकल और अनैतिक तौर पे उनके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं, और ऐसे सूचना आयुक्त जिनका ट्रैक रिकॉर्ड स्वयं भी अच्छा नहीं है, जिनको हटाए जाने के लिए अभी मध्य प्रदेश में हमने देखा कि एक एजिटेशन चालू हुआ था, भोपाल में इतने सारे कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित हुए थे जो उन्होंने इस बात को लेकर के कि इनको हटाया जाए पद से, राज्यपाल तक को भी ज्ञापन दिया। ऐसे लोग एक ऐसे व्यक्ति को जो जनता के बीच में इतने पॉपुलर है, जो इतने महत्वपूर्ण निर्णय दे रहे हैं, उनको मतलब कर्व करने के लिए उनका हाथ पैर उन्होंने बांध दिया है इस तरह से कि आप ना तो वेबिनार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना आप कोई ऐसा निर्णय दे सकते हैं। आप धारा 4 के तहत यदि आप निर्णय दे रहे हैं तो आप अपने अधिकारिता क्षेत्र का हनन कर रहे हैं। भाई, आप धारा 4 के तहत यदि कोई निर्णय है, यदि किसी भी जानकारी को पूरे मध्य प्रदेश में लागू करवाना है या 4(1)B के 17 पॉइंट्स मैनुअल को लागू करवाना है, तो इसमें कौन सी अधिकारिता का हनन है? किसी भी तरह का कौन सा लॉयर, कौन से एडवोकेट्स, कौन से जजेज हमें बता सकते हैं, कौन से लीगल एडवाइजर बता सकते हैं कि इसमें किसी भी अधिकारिता का हनन है? हमारे बीच में 2 सूचना आयुक्त हैं महत्वपूर्ण, माननीय शैलेश सर और माननीय आत्मदीप सर, वो स्वयं भी कई बार इसमें चर्चा आप लोग कर चुके हैं कि ये हमारे सब अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कोई भी CIC भले ही एक पद एक एज प्रशासनिक पोस्ट होता है जो वो पूरा हैंडल करता है विभाग को कि कहाँ क्या कैसे आवंटन होगा और प्रशासनिक व्यवस्था कैसे रहेगी, लेकिन CIC या कि कोई भी नॉर्मल इंफॉर्मेशन कमीशन का जो पावर है वो कोई ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, सारी जानकारियां जो लोगों को मिलनी चाहिए वो उनको दे सकते हैं। तो आप सभी यहाँ पे जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं और पार्टिसिपेंट्स जो भी नहीं भी जुड़े हुए हैं, तो ये चूंकि चर्चा का विषय यहाँ पे आया तो ये बहुत आवश्यक था इस बात को कहना कि आप जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में जो सूचना आयुक्त वर्ग में भी उपस्थित हो जाया करते थे, वो आज इसलिए नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं क्योंकि सूचना आयोग और मध्य प्रदेश शासन ने उनको उपस्थित नहीं होने के लिए इस तरह से प्रेशराइज किया है, एक अनैतिक तौर से दबाव लगाया है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव लगाया है, जिसकी वजह से वो हमारे बीच में नहीं आ पा रहे हैं। और जो व्यवस्थाएं उन्होंने सूचना आयोग में की थी, जिससे वॉलंटियर्स हायर किए थे कि जल्दी और अच्छे तरीके से निर्णय हो जाए, फेसबुक लाइव के माध्यम से जानकारियां प्रसारित हो जाएं, वो सारी चीजें आज इसलिए ठप्प पड़ गई हैं क्योंकि वो कोई व्यवस्था यहाँ का जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो जो CIC है और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं करना चाह रहा है। तो आप लोग सब इसके बारे में जागरूक हो जाइए, इसके बारे में पत्राचार करिए। यदि आपको एजुटेशन करना है तो एक एजुटेशन आप इस बात को भी लेकर के वहां पर कर सकते हैं। और इस बात को माननीय आत्मदीप जी, इस बात को आप कैसे देखते हैं? चर्चाएं हमारे बीच में आई थी, तो इसमें क्या और आगे क्या किया जाए, आपका इसमें क्या विचार है? सर अपने आप को अनम्यूट कर लें। ये स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस सूचना आयोग का जिम्मा है कि वो सूचना के अधिकार के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करे, इसके लिए कार्यक्रम आयोजित करे, वैसा कुछ तो सूचना आयोग करे नहीं, मुख्य सूचना आयुक्त उस दिशा में कोई पहल ना करें। और जो उनके साथी सूचना आयुक्त इस दिशा में पहल कर रहे हैं, वेबिनार के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं सूचना के अधिकार के बारे में, अलग अलग कार्यक्रमों में जाके कर रहे हैं, जिला स्तर पर मीटिंग लेके प्रयास कर रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारियों का रवैया सुधारा जाए। उन सूचना आयुक्त को इन सब कामों से मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा रोका जाना, और इसके लिए कोई मुख्य सूचना आयुक्त ने लिखित आदेश जारी नहीं किया, केवल मौखिक रूप से अप्रसन्नता प्रकट की है कि क्यों आप लोग वेबिनार करते हैं और क्यों ये लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स को अप्रेंटिस के रूप में रखा गया है, ये बाहर के लड़के हैं, यहाँ कुछ भी घटित हो सकता है इनके माध्यम से। जबकि तर्क के स्तर पे ये सारी आपत्ति कहीं नहीं ठहरती है। जो यहाँ लॉ यूनिवर्सिटी के भोपाल में स्टूडेंट्स राहुल जी के पास सीखने के लिए आते थे, राहुल जी उनसे अपना काम भी करा लेते थे, वो तो एक अपना अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट लेने के लिए आते हैं, जानने सीखने के लिए। वो कोई सूचना आयोग में किसी से अभद्रता या कोई गैर कानूनी गतिविधि करेंगे, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो और दूसरा, सूचना आयोग में इतने सुनवाई के लिए पूरे प्रदेश भर से लोग आते हैं, क्या उनके बारे में ऐसी कोई व्यवस्था है कि वो उनमें से कोई आदमी गड़बड़ न कर दे सूचना आयोग? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अनजान लोग होते हैं जो आते हैं, उनमें कई गुंडे बदमाश भी होते हैं, उनपे तो कोई रोक टोक चेक नहीं लगाया गया आपने। लेकिन जो लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स आ रहे हैं सीखने और सहयोग करने के लिए, वो भी निःशुल्क, उनको रोका जाना, ये तो बहुत ही अन्याय संगत बात है। अब राहुल सिंह जी के पास सिर्फ एक रीडर और एक PA, घर पे एक चपरासी मिलना चाहिए 24 घंटे का दिन भर का, वो भी नहीं दिया गया।
और मुख्य सूचना आयुक्त महोदय ने अपने ऑफिस में और अपने घर में बहुत सारे कर्मचारी रख लिए, कोई संतुलन ही नहीं। राजस्थान सूचना आयोग ने भी ये प्रयोग किया कि वहां भी स्टाफ की कमी थी, तो सूचना सहायक के रूप में जो नए नए नौजवान हैं उनको तैयार करके उनको आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में रख सब जगह हुआ है। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में पता नहीं क्यों ये उलट स्थिति है। और माननीय शिवानंद जी, जब राहुल जी ने बहुत अच्छे अच्छे फैसले करना शुरू किए थे, और उनकी पीए भी वही है आज भी जो हमारी भी पीए थी, तो उन्होंने भी हमको राहुल जी की कार्यप्रणाली के बारे में बताया था कि ये पहले आयुक्त थे जो पहले से सारी तैयारी करने के बाद, सारा जानने समझने के बाद कुर्सी पे आके बैठे हैं। बाकी आयुक्त तो कुर्सी पे बैठने के बाद, शपथ लेने के बाद आरटीआई एक्ट को जानना समझना शुरू करते हैं, उनका साल 6 महीना इसी में निकल जाता है। ये राहुल जी शुरू से और दुनिया भर के सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के सारे उद्धरण से साइटेशन लेके और पूरी तैयारी के साथ इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। तो हमने उनको शुरू में ही, राहुल जी को ये वार्न कर दिया था कि देखिए आप लीक से हटके काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपके ही सहकर्मी, आपके ही बॉस, आपके ऑफिस के मुखिया आपसे ईर्ष्या करेंगे और आपके काम में अड़ंगा डालने का प्रयास करेंगे, और वही हुआ भी है और हो भी रहा है। ये राहुल जी का नाम हो रहा है उनके अच्छे काम के कारण। इससे बाकी आयोग के लोगों को ईर्ष्या होती है कि हमारे बारे में अखबार में कोई दो लाइन नहीं आती, इनका आए दिन फैसले आते हैं, लोग सोशल मीडिया पे वाही वाही करते हैं। तो ये एक ईर्ष्या है ये, जिसके कारण ये अड़ंगे, सर ये कुतर्कों के साथ अड़ंगे डालने का प्रयास किया जाता है। ये व्यक्तिगत ईर्ष्या यदि हो, जैसे लोगों में होती है कि कोई अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहा है या अपना वो कर रहा है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये चीज पब्लिक एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। हम कहते हैं कि राहुल सिंह जी जो काम, जो निर्णय दे रहे हैं, वो जनता के हित में आ रहे हैं। इस देश की जनता जो टैक्स पेयर है, इस देश की जनता जो इसकी असली हकदार है, जिसने पूरी व्यवस्था एक तरह से बनाई हुई है, जिसके टैक्स के, जिससे पैसे से पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं, ठीक है, जिसके वोट से ये विधायक और सांसद या जनप्रतिनिधि बनते हैं, ये व्यवस्थाएं उनके लिए है। इसमें ईर्ष्या की यदि बात है तो ये दुखद है, और इसके लिए जनता ही रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, और ये जनता को ही करना चाहिए। जो भी लोग हैं इसमें, जो आप लोग पत्राचार अक्सर करते हैं, भारी भारी भरकम पत्राचार आप लोग करते हैं, हम देखते हैं कि किसी को हटा दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, वैसा कर दिया जाए। तो अब समय आ गया है, आप इस बात को लेकर के पत्राचार करिए, आप एक माहौल बनाइए ना, इसको हर जगह जितने भी लोग हैं इसको इस बात बोलिए कि आखिर ये कौन सी व्यवस्था है, ये कौन से नियम कायदे के अंतर्गत आता है, जहां पर कोई व्यक्ति यदि स्वयं ही स्वतः ऐसे कार्यक्रमों में आना चाहता है और हम लोगों को जागरूक करना चाहता है, देश में नियम कायदे कैसे लागू हों, कैसे व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों, वो बताना चाहता है, उस व्यक्ति को कौन सा ऐसा नियम कायदा है जो रोक दे? आप हमें वो नियम कायदे बताइए। उन्होंने ऐसी कौन सी एक्टिविटी कर दी जिसकी वजह से आप उनको इस तरह से रोक रहे हैं, है ना? वेबिनार में वो ना आए, पब्लिक गैदरिंग में ना जाए, वो लोगों को इसी तरह से शुरुआत जब हुई थी तो एक आपको याद होगा रीवा वाला ही मामला था, जिसमें वो आकर के यहाँ पे एक समीक्षा बैठक लेना चाह रहे थे। तो जीएडी में और उन अधिकारियों ने पता नहीं क्या उनको सूझा, और उन्होंने एक सर्कुलर इस तरह से जारी कर दिया कि भाई इंफॉर्मेशन कमीशन के पास ऐसी कोई पावर ही नहीं है कि वो जाकर के मामलों की समीक्षा कर ले। अरे भाई, समीक्षा क्यों नहीं कर सकता? वो तो ये अच्छी तो बात है कि वो समीक्षा कर रहा है ना? वो जो जुर्माना तो तुम्हारे ऊपर नहीं लगा रहा है ना। इससे बदतर तो ये स्थिति होती कि जो तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगाएगा और इतने सारे अनुशासनात्मक कार्यवाही कर देगा, तो आपकी तो बुरी स्थिति हो जाएगी, है ना? हर जाना भरना पड़ेगा। तो बेहतर है कि समीक्षा करके आपको बता दिया जाए कि हाँ ये गलत है, आप जल्दी जल्दी निराकरण कर लें, लोगों को जानकारी दे दें। तो फिर वही देखने को मिला, उन्होंने ताबड़तोड़ कार्यवाही चालू कर दी, और जैसे वो कर रहे थे, हालांकि कोई नया उन्होंने नहीं किया, उनकी कार्यशैली में ही था, और उन्होंने जम के जुर्माना लगाया, जन के अनुशासनात्मक कार्यवाहियां हुई। तो ये तो ज्यादा बदतर स्थिति हो गई ना उन अधिकारियों के लिए, उन पीआईओ के लिए, जिनको इससे राहत मिल जाती, जिनका सीआर खराब नहीं होता, जिनकी सर्विस बुक खराब नहीं होती, जिनके जेब से अपने कमाई के पैसे नहीं जाते जुर्माने के तौर पे। तो ऐसी स्थितियां हैं। मतलब पूरा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, अब ये इससे ज्यादा मतलब बदतर स्थिति नहीं हो सकती जो हम लोगों को देखने को मिल रही है। कि मतलब हम तो ठीक है, हम तो चिल्ला रहे हैं, जनता चिल्ला रही है कि व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं, व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए, लेकिन यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति, यदि सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक्टिंग ऑफिसर यदि कुछ करना चाह रहा है, तो उसको भी बुरी तरह से लोग घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सरकार के नुमाइंदे, इनकी ये जो एक तरह से
एक हिडन जो इनका एक वो लेकर के एक एजेंडा लेकर के चलने वाले कि जानकारियां पब्लिक के बीच में ना जाए, जानकारियां जा रही हैं, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, हमारी सरकार की बदनामी होगी, हमारे भ्रष्टाचार उजागर करोगे। कौन चाहता है ये? कोई नहीं चाहता ना। ये सब लोग मिलकर के ये सारी चीजें कर रहे हैं और ये बहुत चिंता का विषय है, और ये बहुत चिंता का विषय है, और इन्हीं चीजों में काम करने की जरूरत है। हम यहाँ पर सभी को हम ये कहेंगे, हमारे देवेंद्र अग्रवाल भी हैं, देवेंद्र अग्रवाल ही, आप भी झारखंड गए थे, झारखंड राहुल सिंह जी वहां पे उपस्थित थे आपके बीच में, और हम लोगों ने सबने लाइव के माध्यम से भी वो किया था। तो अब आप देखिए कि इसके बाद ये स्थितियां हो गई है कि आप अब ना वो झारखंड जा पाएंगे, ना आपको छत्तीसगढ़ जा पाएंगे, ना वो हमारे वेबिनार में आ सकते हैं, और ना ही वो सेक्शन 4 के तहत कोई ऐसा निर्णय दे सकते हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो, जो पूरे इंडिया के लिए एक नजीर बने। ये स्थितियां निर्मित हो रही हैं। ये आश्चर्यजनक बात है। लेकिन मैं एक चीज बस जानना चाहूंगा शिवानंद भाई कि क्या ऐसा कोई लेटर पत्र कुछ जारी हुआ है? ऐसा लेटर पत्र जारी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी बात सामने है और ये हुआ है। मतलब देखिए, एक दो चीजें होती है, ये बात तय है कि अगर ये बात आ रही है तो ऐसा हुआ कुछ होगा, लेकिन हमें इसका पुरजोर विरोध करने के लिए हम इस पर कोई अगर हमारे पास बेस रहता तो हम तो सीधा एक ही चीज बोलेंगे, हम तो भाई सीधा भोपाल आके घेराव करके वहां पे धरना प्रदर्शन करके बैठने के लिए तैयार है, वहीं से हम सारी लिखा पढ़ी सब कुछ करने के लिए तैयार है। राहुल सिंह जैसे व्यक्ति के लिए अगर हमने अब ये लड़ाई नहीं लड़ी तो ये हमारे ऊपर ही धिक्कार है। इसमें तो मैं बिल्कुल लड़ाई के लिए हर समय पूरे तरीके से तैयार हूं, पर मुद्दे की बात नहीं है कि कुछ थोड़ी सी भी अगर हम लोगों को कोई बेस ऐसा मिल जाए जिस बेस पर हम इस लड़ाई को शुरू कर सके, शासन में अपने विरोध जता सके, तो एक बहुत अच्छा एक वो व्यवस्था हो जाता है हमारे लिए। चलिए, वो भी बेस भी हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, और हम प्रयास कर रहे हैं कि वो बेस मिल जाए। हालांकि बेस के तौर पे हम आपको यही बता दें कि ये इंटरनली सब बातें हुई हैं। इट्स लाइक मतलब कि व्यक्ति को आप बैठा करके आप वार्निंग टाइप नहीं, तो मैं तो राहुल के व्यक्तित्व को जिस तरीके से ना ही वो सरकार की जेब से जा रहा था, वो सब वॉलंटियर्स थे। यदि कुछ जा रहा था तो वहां से व्यवस्थाएं, ये हम आम जनता की व्यवस्थाएं थी ना, ये हम सब ने मिलकर के करवाया था। इसकी चर्चा जो इसका ये जो ग्राउंड तैयार हुआ है, हम इसके साक्षी हैं, सब हम लोगों ने तैयार किया ना, आपको याद होगा, हम सब ने बैठ करके तैयार किया है। एक बात भले मुख्य इनके पास आयुक्त के पास ये अधिकार हो कि वो कार्यालय में किसको प्रवेश रोकना चाहते हैं इस तरीके की एक्टिविटी में, वो भले एक विचार हो सकता है, लेकिन मुझे ये बात नहीं लगता कि किसी भी तरीके से वो आयुक्त पर किसी भी तरीके की कोई रोक लगा सकते हैं कि वो यहाँ ना जाए, ये ना करे, कि व्हाट्सएप में ना जाए, या किसी तरीके से ये पब्लिक के बीच में ना जाए। इस तरीके की रोक लगाने का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसी भी आयुक्त के पास किसी एंगल से नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं है, वो राइट्स उनके पास नहीं है, और वो लिखित दे भी नहीं सकते हैं। हालांकि इसके विषय में हम और भी डिटेल्स एकत्रित करते हैं, नहीं मिलता है, लेकिन ये फैक्ट है कि वहाँ पे इस तरह से अप्रेंटिस और जो आपका वॉलंटियर्स आ रहे थे वो बंद हो गए हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात, हमारे कार्यक्रम में उनका डिसअपियर हो जाना, इसका एक बड़ा कारण ये भी है, मैं आपको बताऊं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, हमारे कार्यक्रम में आए सर किया, कोई ना आए, वो अपन हम किसी के लिए नहीं, लेकिन दिक्कत यह है कि एक पॉइंट कहाँ से रेज हो रहा है, ये कहाँ से चल रहा है, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। और कुछ कारण ऐसे होते हैं कि वो सीधे हम लोगों के पास नहीं आएंगे, आप समझ रहे हैं ना, लेकिन ऐसी चीजें होती हैं। तो ये जो हो रही हैं, तो इसके लिए हम लोगों को ही कहीं ना कहीं प्रयास करने पड़ेंगे, या कि हमें सरकार पर दबाव लगाना पड़ेगा। हम हालांकि करते रहते हैं हम लोग, लेकिन शिवानंद भाई, मतलब अगर कोई भी पत्रचार किया तो एक तरीके से एक ऑफिशियली पेपर का प्रोग्राम हम उनके लिए तैयार कर देंगे, क्योंकि अभी तक अगर कोई ऐसा कोई पत्र उनके तरफ से जारी नहीं किया गया है, कोई लिखा पढ़ी में नहीं आई है, और अगर हमने उस पे सिर्फ इस बात को आधार लेते हुए कि हमें जानकारी में मिला है, तो जानकारी आपको कैसे मिली? एक दूसरी बात ये कि आप किस बेस पर ये विरोध कर रहे हैं, ये दो बातें उल्टा हमारे लिए नुकसानदायक होगी। हो सकता है कि ये अकारण में और राहुल जी को पीड़ित करेंगे। वो काफी समय से व्यथित है, कई साथियों की, कई लोगों की हरकतों से भी वो व्यथित है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। लेकिन इस तरीके से आयोग के द्वारा जो व्यथित पीड़ा झेल रहे हैं,
इस पर हम उनकी और पीड़ा बढ़ाने से पहले हमको चीजों को अच्छे से नहीं, समझ ये इस लेना बात बहुत जरूरी है। कहीं हमारी छोटी सी गलती और नहीं, इस उनको बात को ये तकलीफ ना समझने के बढ़ाए। बहुत आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति आज जो प्रशासनिक पद पर बैठा हुआ है, किसी भी पद पर बैठा हुआ है, वो व्यक्ति कैसे इस देश में काम कर पाएगा, वो सब हमें सोचने की जरूरत है कि आज सबसे बड़ा जो बाधाएं हैं वो कहाँ उत्पन्न हो रही हैं। मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम कुछ ही नहीं, ऐसा ये है। बेईमान और तो भ्रष्ट आप सिस्टम के कारण है। वो पूरे भ्रष्ट बेईमान और भ्रष्ट पूरे सिस्टम बहुत पूरे तकलीफ में है। बेईमानों और भ्रष्ट सिस्टम के कारण हम एक व्यक्ति से कितनी अपेक्षाएं कर सकते हैं कि वो कब तक अपनी कुर्बानी दे करके हम लोगों को, इस देशवासियों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगा। इसका उदाहरण है, इसको हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हमें निरंतर सोचना पड़ेगा। और हम जो लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम ऐसे ऑफिसर्स को किसी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, वो हमें उस पर समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार ये चीज कह रहा था, लोगों को बार बार कह रहा था, जब लोग पर्सनल एलिगेशंस पे आते थे तो हम उनको यही कहते थे कि आप लोग ये गलत कर रहे हैं। ये हमारा लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे अधिकारी, ऐसे लोग हमारे बीच में आते हैं और हमें गाइड करते हैं। तो हमें उनके प्रति अत्यंत, मतलब थोड़ा भी नहीं, अत्यंत हाईली एक तरह से कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। और वो कृतज्ञता हमें दिखानी चाहिए और हमें उनको और प्रमोट करनी चाहिए कि ये व्यवस्थाएं और बेहतर कैसे बने, उनको विश्वास में लेकर के। वो इसके लिए बिल्कुल आप लायक नहीं है कि हमारे बीच में वो आएंगे और ये सारी चीजें करेंगे। और हम वही देख रहे हैं आज। आत्मदीप सर को इस पर हमें लीड या गाइड करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करें हम अभी। मुझे तो बहुत दुख हुआ जानकर जानकारी ये। नवीन भाई, जो आपने सुना वो सत्य है, कटु यथार्थ उससे भी कहीं अधिक है, जिसको यहाँ सार्वजनिक इसीलिए नहीं किया जा रहा है जी कि जी कहीं राहुल जी को और नुकसान न पहुंचे। जी। तो ऐसी परिस्थितियों में सर क्या क्या करना चाहिए, हमारा क्या कदम होना चाहिए आम आदमी थ्रेट का? थ्रेट भी किया गया है उनको डायरेक्टली। आपको पता नहीं है कि मैं आपके खिलाफ क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या क्या राइट्स है। तो हमने भी उनको यही कहा कि आप पंगा लेंगे तो फिर नेगेटिव अटैक से आपको निपटने में आपकी ऊर्जा खर्च होगी। उसके बजाय इसको इग्नोर करिए और आपका जो फैसले लेने का बढ़िया वो सिलसिला जारी है, वो लेते रहिए। पॉजिटिव काम में अपनी ताकत लगाइए, नेगेटिव में मत पड़िए। लेकिन नहीं, आपका नवीन भाई राहुल का जी पर ये इस तरीके की कोई भी नेगेटिव थ्रेट का अगर उन्होंने ऐसा कोई भी प्रयास किया तो ये बहुत उनके लिए घातक होगा। जो लोग ऐसा करने की सोच भी रहे होंगे, ये इस तरीके की विचारधारा रखने वाले लोगों को ये समझ लेना चाहिए। और मैं इस मंच से खुला बोलता हूँ कि उन लोगों को 1000 बार सोच लेना चाहिए। देवेंद्र भाई की ये बात गौरतलब है कि हमको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि जिससे माननीय राहुल सिंह जी की परेशानी और बढ़े। तो इस बारे में कुछ भी थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच समझ के हालांकि ही कोई हालांकि कदम सर उठाना सर जाना राहुल चाहिए। सिंह जी का कार्यकाल 1 साल के लिए ही है बचा हुआ। उनके 4 साल के लगभग कार्यकाल पूरे होने वाले हैं और 1 साल का उनका कार्यकाल है, 5 ईयर का रहता है। तो उनके कार्य में तो किसी भी तरह से परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये बहुत चिंता का विषय है। इससे हम लोगों को एक बहुत सीख लेने की आवश्यकता है कि सिस्टम में अच्छे व्यक्ति जो काम करना भी चाहते हैं वो क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं। आप ये भी समझने का प्रयास करिए। शिवानंद जी, आपको बताएं हमने क्यों राहुल सिंह जी को वार्न किया था, चेतावनी दी थी जब वो उन्होंने लीक से हटके काम करने का 2000 अभियान शुरू किया था। हमने अपना अनुभव उनको बताया था। हमारे साथ भी मुख्य सूचना आयुक्त और बाकी सूचना आयुक्तों का ऐसा ही रवैया था, क्योंकि हम भी कुछ क्रांतिकारी तेवर लेके आयोग में आए थे। बिल्कुल। हमें मना किया गया है कि आप रीवा में जाके कैंपकोट क्यों कर रहे हैं, वहाँ के लोग न्यूसेंस कर सकते हैं, हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के साथ भी कर दीजिए, मत जाइए। हमने भिंड में कैंपकोट लगाई, वहाँ रोका गया आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और दूसरे सूचना आयुक्त की तरफ से कि वहाँ बंदूकची बहुत हैं, आपके साथ कुछ भी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, भिंड मत जाइए। हमने पहली आयोग की मीटिंग में प्रस्ताव रखा कि ऑनलाइन RTI, प्रथम अपील, द्वितीय अपील स्वीकार करने की का सिस्टम हम अडॉप्ट करते हैं। तो उसका विरोध किया गया आयोग के बाकी साथियों द्वारा कि नहीं, इस तरह तो लोग खाली बैठे हैं, कम टाइप करके फटाक से ईमेल कर देंगे, हमारे पास बाढ़ आ जाएगी अपीलों की, RTI की, हम निपट नहीं पाएंगे। तो इस सिस्टम को नहीं लागू होना चाहिए। हमने जिलों में जा जाके दौरे शुरू किए, जिला अधिकारियों की बैठक ली। उसके लिए कहा गया कि क्यों आप इतना दौड़ भाग करते हैं इस उम्र में, सब जगह घूमना, बैठ के लेना, ये करना, ये अपना काम थोड़ी है, आपको नहीं करना चाहिए। आप लो प्रोफाइल रहिए, आप हाई प्रोफाइल रहेंगे, आपका मीडिया में नाम होगा, ये सब काम करने से तो लोग आपको निशाना बनाएंगे, आप आरोपों का शिकार बनेंगे, इसलिए चुपचाप अपना कार्यकाल पूरा करिए। ये सब बातें हमारे समय भी होती थी।
और ये होती है, जो भी ये बहुत अच्छा लीक से हट के काम कर रहा है उससे बाकी साथी। इस मामले में दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि जो बाकी दो सूचना आयुक्तों की उपस्थिति में भी ये सारा घटनाक्रम हुआ, राहुल जी को उत्साहित करने वाला, उन्होंने भी मुख्य सूचना आयुक्त की इस अनैतिक और अवैधानिक धमकीपूर्ण रवैये का विरोध नहीं किया, राहुल जी के साथ नहीं दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। पर ये सही है कि ऐसी परिस्थितियों में एक चीज ही बस हमारे पास रहता है कि जो गेट फेल सून का जो विरोध करने का तरीका होता है कि हम आयोग के पास जो है बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से उनको गेट फेल सून का अपना दूसरे मैटर पर विरोध लेते हुए इनडायरेक्टली उस बात को पहुंचाते रहे और वो बेहतर तरीके से अपना काम कर सके, उसके लिए कोशिश करें, खुलकर वो रह सके। और हमको हो सके तो मुख्यमंत्री जी से जो सुरक्षा की मांग करना चाहिए, अगर इस तरीके से कोई वो है तो, लेकिन उस सुरक्षा की मांग से पहले कोई पत्राचार या उनके कम्युनिकेशन की नीड जरूर होगी। माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के अवैधानिक फैसलों की भी पूरी फहरिस्त है। एक सबसे बड़ा ब्लंडर उनका आदेश तो ये है कि धारा 18 के तहत एक विदिशा के पत्रकार ने शिकायत की कि आरटीआई से डाक से भेजी थी और उसने ले नहीं लोक सूचना अधिकारी, डाक लौटाई डाकिए की टिप के साथ कि प्राप्तकर्ता द्वारा लेने से इनकार। उस पत्रकार दीपक तिवारी ने धारा 18 में शिकायत कर दिया आयोग में। माननीय मुख्य सूचना आयुक्त ने ये कह के शिकायत खारिज कर दी कि आपने अपील नहीं की। शिकायत करने के लिए अपील करना अनिवार्य है भाई, जब हमारा आवेदन ही स्वीकार नहीं होगा तो हम अपील कहाँ से करेंगे? डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं माननीय महोदय, हाईकोर्ट की रजिस्ट्री रहे हैं बहुत सालों तक। तो इनका विरोध बल्कि हमको करना पड़ेगा, इनके इश्यूज को और इनके मैटर्स को लेकर हमको बैठना पड़ेगा सीएम हाउस के बाहर और आयोग के बाहर, तब ये जाके मामला होगा। ये विवेक तनखा जी के माध्यम से आया था इनका नाम, उन्होंने कोशिश करके विवेक जी के दोस्त को पढ़ाया, फिर विवेक जी से कमलनाथ जी सीएम थे उनको सिफारिश कराई और फिर बनाया गया। उनके पास उन्होंने बनवाया, उनके पास भी बहुत शिकायतें पहुंची और उन्होंने भी कान पकड़े कि हमसे गलती हो गई कि हमने किसका नाम रिकमेंड कर दिया बिना जाने समझे। तो पार्टी एंटी कम्बेंसी के हिसाब से तो हमारी शिकायत फिर और ज्यादा ट्रीट की जानी चाहिए। हाँ, ये आपका मामा जी के लिए गौर करने लायक पहलू हो सकता है कि ये आपने नहीं दूसरों के द्वारा बनाए गए। हाँ, तो और इनका रवैया ऐसा है। तो हमें तो मतलब इस पे मुहिम शुरू करना चाहिए। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, सीएम तो एक फोन भी कर दें इनको तो वो बहुत इफेक्टिव हुआ सारे कदमों से। तो हमें तो एक ही वो करना चाहिए कि शिवानंद भाई, अगर आप नवरात्रा के पहले या बाद क्या कुछ अगर ऐसा प्रोग्राम अगर आप तय करें तो हम हफ्ता 10 दिन बिल्कुल अपने बोरिया बिस्तर लेकर हम खुद ही अपने खर्च पर अपने आके बैठने के लिए तैयार है, जहां पर भी बोलेंगे आप। इसमें थोड़ा हम लोग और चर्चा करेंगे, माननीय आत्मदीप सर भी थोड़ा चर्चा करेंगे राहुल जी से, उनका क्या इस विषय में विचार है। जो बात आपने कही है उसका हम लोग को सबको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि उसमें उनकी भी इजाजत लेनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं ना बात? जी 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 जी, मैं अच्छे समझ रहा हूँ। वो चीज आवश्यक है, वरना अभी तक तो बहुत कुछ हो जाता।